हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। तो आज हम वीडियो में पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। अब हम देखते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक किस तरह से होता है, मतलब कि कमर्शियल बैंक किस तरह से क्रेडिट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय अ कमर्शियल बैंक। जो क्रेडिट क्रिएशन, पैसा बनाने की, क्रेडिट क्रिएट करने के जो प्रोसेस है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक का। ठीक है, जो कि कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है। Central bank of a country is responsible for ensuring the supply of money in the economy by circulating the currency। जो आरबीआई होता है, आरबीआई कौन होता है? सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक जिसको कहते हैं। सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल होता है मनी सप्लाई करने के लिए। ठीक है, मतलब कि मनी सप्लाई करना, इकोनॉमी के अंदर मनी का सप्लाई करना, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आरबीआई इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब मनी को, करेंसी को इकोनॉमी के अंदर लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आरबीआई। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट फॉर फुलफिलिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स देयर शुड बी अप्रोप्रिएट करेंसी इन द सिस्टम। और वो ये भी इंश्योर करता है कि सारी ट्रांजेक्शन्स को फुलफिल करने के लिए करेंसी इम्पॉर्टेंट, मतलब करेंसी होना इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, सिस्टम के अंदर करेंसी होना इम्पॉर्टेंट है। दिस प्रोसेस कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक अलोन। तो ये प्रोसेस जो भी होता है क्रेडिट क्रिएशन का, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक खुद से अकेला नहीं करता है। फॉर दिस दे रिक्वायर द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड देयर रिजर्व्स। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए उन्हें कमर्शियल बैंक्स की और उनके रिजर्व्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, और कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन एन इकोनॉमी। और कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है देयर फोर द मनी दैट इज क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज नोन एज क्रेडिट मनी। तो जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? क्रेडिट मनी। दिस इज अचीव्ड बाय द कमर्शियल बैंक इन द फॉर्म ऑफ परचेजिंग सिक्योरिटीज एंड प्रोवाइडिंग लोन्स। और क्रेडिट क्रिएट किस फॉर्म में कर पाता है वो? लोगों पर सिक्योरिटीज़ परचेज करके और प्रोवाइड लोन करके, मतलब लोन्स प्रोवाइड करके। ठीक है, द कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट्स द लोन बाय यूटिलाइजिंग द डिपॉजिट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पब्लिक। कमर्शियल बैंक लोगों को लोन देता है, कहाँ से? जो भी डिपॉजिटर्स उनके पास डिपॉजिट करके जाते हैं पैसा, उसमें से ही वो लोन प्रोवाइड करता है पब्लिक को। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? एज पर द रूल द कमर्शियल बैंक्स नीड टू मेंटेन अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट एज रिजर्व्स with the central bank that will be used for meeting the immediate cash requirement for the depositors। रूल के हिसाब से कमर्शियल बैंक्स को एक अपने डिपॉजिट्स, मतलब उसके जितने भी डिपॉजिट्स हैं उन सब में से एक कुछ परसेंटेज या कुछ पोर्शन आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ता है, ताकि उसे जब इमीडिएट अचानक से ज़रूरत पड़े अपने डिपॉजिटर्स को पैसा देने की, तो वो दे पाए उसमें से। Only after keeping aside the required amount of those reserves, the commercial banks are permitted to lend those amounts to individuals or businesses। और वो रिजर्व रखने के बाद ही कमर्शियल बैंक को अथॉरिटी होती है, परमिट किया जाता है कि वो आगे अपने अमाउंट में से लोगों को, इंडिविजुअल्स को और बिजनेसमैन्स को, बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका फॉर्मूला है जो कि स्टार्ट होने वाला है। फॉर्मूले से पहले मैं एक और बार उसको बता देती हूँ समरी की फॉर्म में। क्या होता है? कमर्शियल बैंक किस तरह से मनी क्रिएट करते हैं? कमर्शियल बैंक लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, हम सभी लोगों से। ठीक है, किसी एक की बात नहीं हो रही है। कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं? जिन, जैसे कि हमारे सारे बैंक हैं जिनसे हमारा लिंक होता है, पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक हैं जिनके साथ हमारा रिलेशन होता है। हम इनके अंदर डिपॉजिट करते हैं अपनी मनी। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? हमसे डिपॉजिट लेता है और हमें लोन प्रोवाइड करता है। तो इसी से ही वो क्रेडिट भी क्रिएट करता है। किस तरह से? हम जो पैसा डिपॉजिट करवा के आते हैं उसका कुछ परसेंटेज वो आरबीआई के पास रखता है, जिसको सेंट्रल बैंक कहते हैं, और बाकी बचा हुआ पैसा लोन की फॉर्म में आगे देता रहता है। ठीक है, और वो जो पैसा उनके पास रखता है आरबीआई के पास, वो इसलिए रखता है ताकि अगर उसे ऐसा लगे किसी टाइम पे कि सारे डिपॉजिटर्स एक साथ पैसा लेने आ गए हैं, तो वो वहाँ पे उस टाइम उनको दे पाए। ऐसा ना हो कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है उस मोमेंट पे।
तो इसलिए वो रिज़र्व की फॉर्म में रखा जाता है। और क्रेडिट क्रिएशन सिर्फ अकेला सेंट्रल बैंक आरबीआई ही नहीं करता है, ये कौन करता है? कमर्शियल बैंक करता है, और कमर्शियल बैंक ही इकोनॉमी के अंदर इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारे डिपॉजिट्स में से ही क्या निकलता है? उसका क्रेडिट क्रिएट किया जाता है कमर्शियल बैंक के द्वारा। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं हम इसकी प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस में क्या है? फॉर्मूले के थ्रू है ये। किस तरह से होता है? टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला होता है, मतलब कि ओरिजिनल डिपॉजिट इनटू क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट। ठीक है, मतलब कितना डिपॉजिट किया है एक्चुअल में और कितना क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट अवेलेबल है। क्रेडिट मल्टीप्लायर कोफिशिएंट क्या होता है? जो कि 1/r होता है, जिसमें r की वैल्यू क्या होती है? जिसको r को क्या कहा जाता है? कैश रिजर्व कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं हम? कैश रिजर्व रेशो, जो कि है CRR। तो अगर जैसे 1 है तो उसका कितने परसेंट दे रखा है? 10% दे रखा है। ठीक है, तो 10/100 कितना आ गया? 10। अगर हमारा टोटल क्रेडिट अमाउंट 10,000 है तो उसका 10% निकाल के कितना आएगा? 1 लाख। ठीक है, और अगर हमारा CRR, जो कि हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था, CRR कैश रिजर्व रेशो कितना है? 5% है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 1/5%। तो 1/5% निकाल के कितना आएगा? 20। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का हम 20% निकालेंगे, मतलब कि 10,000 का कितना निकालेंगे? 20% निकालेंगे। तो ये था क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप 3 स्टेप्स करके दिखा सकते हैं इसके क्रेडिट क्रिएशन वाले फॉर्मूला के हेल्प से। ठीक है, 1/CRR वाले फॉर्मूला से 3 स्टेप्स करके आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये था क्रेडिट क्रिएशन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, एक और नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।